हेलो लेडीज़, माई सेल्फ डॉक्टर यशिका एंड मैं गायनिकोलॉजिस्ट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कस करने का वो रहेगा कि प्रेगनेंसी में हमें कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए और कब कब कराने चाहिए। हम टेस्ट के बारे में, टेस्ट भी जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ कि अल्ट्रासाउंड आइडियली कब कब कराने चाहिए और कितने ज़रूरी होते हैं जो मिनिमम आपको कराने चाहिए। बाकी तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, कभी कोई बीच में प्रॉब्लम हो गई है, कोई और परेशानियाँ होती हैं तो उसकी वजह से डॉक्टर आपको बीच में भी कभी भी अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस कर सकता है। पर जो बेस मेनली होते हैं, पहला अल्ट्रासाउंड हमारा किया जाता है जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो, आपका यूपीटी पॉजिटिव आ जाता है और आपका डेट जो है वो ड्यू होती है, आपकी जो भी डेट है उस पर जो ड्यू होती है उस डेट से 15 दिन बाद, दैट मीन्स कि 1.5 से पौने 2 महीने के बीच में पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स का हमको पूछते हैं कि भाई इतने पे क्यों कराना चाहिए, इतने जल्दी क्यों कराना चाहिए, तो 3 महीने पे करा लेंगे, 3 महीने पे पहला करा लेंगे। पहला अल्ट्रासाउंड अर्ली इसलिए कराना चाहिए क्योंकि उसमें हमें ये देखना होता है कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूटेराइन ही है या फिर कहीं वो ट्यूबल प्रेगनेंसी तो नहीं है। ट्यूबल प्रेगनेंसी मीन्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं जिसको। उसमें क्या होता है कि उसमें बेबी ट्यूब्स में आ जाता है, ट्यूब्स में रुक जाता है, जो ओवम बनता है वो हमारा यूट्रस में नहीं आ पाता, तो उसकी वजह से वो ट्यूब्स में ही रुक जाता है। तो आप जितना डिले करके अल्ट्रासाउंड करेंगे उसमें, मतलब जितना आप डिले करोगे तो उसमें चांसेस क्या होता है कि जैसे जैसे बेबी ट्यूब में ग्रो करेगा तो एक लिमिट के जाने के बाद में वो ट्यूब रप्चर हो जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो उस केस में इसलिए पहला अल्ट्रासाउंड जल्दी इसीलिए कराना होता है कि ताकि ये पता चल सके कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूटेराइन है या कहीं ट्यूबल प्रेगनेंसी तो नहीं है या कोई एक्स्ट्रा यूटेराइन तो नहीं है, क्योंकि पॉसिबल होती है वो वाले केस भी। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें अर्ली प्रेगनेंसी में हमें पता चल गया है कि हाँ इंट्रा यूटेराइन नहीं है वो प्रेगनेंसी और ट्यूबल प्रेगनेंसी है, तो उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, बजाय कि उसको ग्रो करवाने के और ट्यूब रप्चर कराने के। तो उससे क्या होता है कि उसे हम पहले ही मेडिसिन से ट्राई कर सकते हैं कि वो मेडिसिन से क्लियर हो जाएगा। मेडिसिन से भी नहीं हो पा रहा है क्लियर, तो मतलब ये होता है कि हाँ चांसेस होते हैं कि आपकी ट्यूब को बचाया जा सके, पर अगर काफ़ी टाइम हो गया और वो अपने आप से ही रप्चर होगी तो आपकी ट्यूब को नहीं बचाया जा सकेगा। पहला तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये कि बच्चे में एफएचएस आई है कि नहीं आई है, मतलब धड़कन बनी है कि नहीं। नॉर्मली 7-8 हफ्ते के तक बच्चे पे धड़कन बन जाती है, पर बहुत सारे लोग के कई कंडीशन में ऐसे भी होता है कि जल्दी अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो उनमें एफएचएस नहीं बनती है। तो उस केस में हम लोग 7 to 8 वीक्स तक हम लोग वेट करते हैं, दोबारा रिपीट अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं ये देखने के लिए कि एफएचएस आई है कि नहीं। पर अगर इससे ज़्यादा डिले होता है और तब भी एफएचएस नहीं बनती है 9 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, तो फिर मतलब एफएचएस अब नहीं बनेगी। दूसरा ये देखने के लिए कि जो सैक बनी है उसमें फीटल पोल वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर फीटल पोल नहीं है तो एफएचएस भी नहीं बनेगी, तो उस प्रेगनेंसी को आप 2-3 महीने तक कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए पहला अल्ट्रासाउंड 1.5-पौने 2 महीने पे हमें हर हालत में करवा लेना चाहिए, क्योंकि तब तक एफएचएस भी बन जाती है और हमारी जो प्रेगनेंसी है उसके भी वो इतने ग्रो नहीं कर पाती कि उसके रप्चर होने के चांसेस हो। तो इसलिए ये पहला अल्ट्रासाउंड हो गया। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है 18 से 20 हफ्ते के बीच में। 18 से 20 हफ्ते का मतलब ये होता है कि आपको 4.5 महीने के आसपास पे ये अल्ट्रासाउंड कराना होता है। तो दूसरा अल्ट्रासाउंड इसलिए कराया जाता है ये देखने के लिए कि बच्चे में कोई बनावटी खराबी तो नहीं है, ठीक है, बच्चे में कोई किडनी में, हार्ट में, लीवर में, मतलब जितने उसके ऑर्गन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई उसके फिजिकली कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, ब्रेन सही डेवलप हो रहा है, आई सही है, ईयर्स, नोज़, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है बेबी की वो बिल्कुल कम्प्लीटली अच्छे से डेवलप हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ये रीज़न रहता है। दूसरा, बच्चा ग्रोथ के कैसे कर रहा है, आईयूजीआर वगैरह तो नहीं है, आईयूजीआर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन में तो बच्चा नहीं जा रहा है, उसका एएफआई वगैरह ठीक है, बच्चे का वेट सही ग्रो कर रहा है। ये होता है हमारा मेन रीज़न होता है हमारा बच्चे की वो देखने के लिए कि स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मलिटी तो, एनॉमली तो नहीं है बच्चे में। तो ये 18 से 20 हफ्ते पे इसलिए करवाया जाता है कि इन केस अगर बेबी में कोई प्रॉब्लम है जो कि उसके बाद में आफ्टर बर्थ ट्रीट नहीं हो पाएगी या लाइफ बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग रहेगी, तो उस केस में ताकि हम लोग उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकें, ठीक है। तो ये होता है हमारा 18 से 20 हफ्ते के पे।
अब आते हैं हमारा थर्ड अल्ट्रासाउंड जो होता है नॉर्मली जब 9 मंथ स्टार्ट होता है तभी करवाते हैं। वो ये देखने के लिए कराते हैं कि बच्चे के गले में कोई कॉर्ड तो नहीं है अराउंड, ठीक है। दूसरा कि AFI कितना है, लाइक ठीक है कि नहीं है। तीसरा बच्चे का वेट कितना है, और चौथा कि ये देखने के लिए कि जो मतलब सब चीज़ जो है वो हमारी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रही है, ये सिजेरियन सेक्शन की तरफ जा रही है। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो पीवी में ही कंफर्म हो जाती है। जब वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें ही कंफर्म हो जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं। पर 70 to 80% जो डिसाइड करता है वो अल्ट्रासाउंड भी डिसाइड करता है, देख के कि बेबी का वेट कहीं प्रीमेच्योर तो नहीं, मतलब बेबी का वेट तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, गले में बहुत कॉर्ड तो नहीं है, या प्लेसेंटा कहाँ पे प्लेस है, ठीक है। प्लेसेंटा खैर वैसे हमें पहले वाले अल्ट्रासाउंड को भी ज़रूरी होता है जो फर्स्ट कराते हैं, उसमें भी देखने के लिए कहीं प्लेसेंटा ऑस पे तो नहीं आ रहा है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, फंडल है, लेटरल है, जो भी देखने के लिए उसके लिए तो वो तो प्लेसेंटा तो हर अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है। पर ये 3 अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो बहुत सारे डॉक्टर्स अपने हिसाब से कराते हैं। कोई 8वां मंथ के लास्ट में कराता है, कोई डॉक्टर्स जो है 9 मंथ के स्टार्टिंग में कराते हैं, कोई मिड में कराते हैं। वो सब डॉक्टर्स का अपना अपना होता है, जो भी जो आप जिससे कंसल्ट कर रहे हैं। तो ये 3 अल्ट्रासाउंड मेन होते हैं जो कि हर इंसान को, हर प्रेग्नेंट लेडी को ज़रूर करवा लेने चाहिए। उसके अलावा भी ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। किस कंडीशन में कि अगर आपका बेबी की मूवमेंट ठीक नहीं हो पा रही है, आप बताते हो भी 2-3 दिन हो गया बेबी मूव नहीं कर रहा है, क्लिनिकली भी FHS नहीं मिल पा रही है स्टेथोस्कोप से या डॉपलर से, तो फिर एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है। या फिर आपको लीकिंग स्टार्ट हो गई है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, आपको चोट लग गई है, आप कहीं गिर गए हैं, या कोई और ऐसी कंडीशन है, आप ज़्यादा बीमार हो, लॉन्ग टाइम से बीमार चल रहे हो, तो उन कंडीशंस में भी अल्ट्रासाउंड इसलिए कराए जाते रहते हैं कि ताकि बच्चे की पता चलता रहे कि बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो वो चीज़ें हैं वो अलग होती है, पर रूटीन में जो होते हैं वो ये 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं जो कि हर प्रेग्नेंट लेडी को जरूर करवा लेनी चाहिए। उसके साथ में जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के बारे में कि क्या क्या टेस्ट हैं, कौन से मस्ट हैं जो ज़रूर कराने चाहिए, किसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और कब कब करानी चाहिए, और कौन कौन से कब रिपीट हमारे होंगे। सारे चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, सारे ब्लड टेस्ट दोबारा हर 2-3 महीने पे रिपीट नहीं होते हैं, पर क्या क्या रिपीट होते हैं इन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लेडीज़ तक भी